हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपके मैथ टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 को यहाँ सोल्व करेंगे। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है x plus y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको एलिमिनेशन मेथड में x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे ताकि वो पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाए। उसके बाद आप उन्हें सोल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, अगर हमें यहाँ पर y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर y की जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 है, y का कोफिशिएंट -3 है, बट यहाँ पर सिर्फ y है, तो यहाँ पर y के साथ 3 भी हमें लाना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, जब हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या बन जाएगा, 3y। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, 3x प्लस 3y is equals to 5 3 is 15। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गए आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 3। ओके, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो y का कोफिशिएंट है वो 3 ही है, तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो अब यहाँ पर y की कोफिशिएंट सेम है और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्लस माइनस मतलब ऑपोजिट साइंस को लेकर चलने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक के पास +3 है, दूसरे के पास -3 है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। जब ऑपोजिट साइंस हो जाएंगे तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशंस को प्लस किया हमने, तो क्या आएगा, 3 + 2 5x प्लस 3x -3y, मतलब दोनों इक्वेशंस को प्लस किया तो प्लस का 3x प्लस का साइन फिर माइनस का 3y, तो 3x - 3y आपकी इक्वेशन रिड्यूस होगी इस फॉर्म में। फिर 15 + 4 19 हो जाएगा। अब ये प्लस का 3y, सॉरी यहाँ पर y होगा आपका 3y, प्लस का 3y और माइनस का 3y हो जाएगा कट। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो डायरेक्टली भी आप सीधा कट कर सकते हैं, यहाँ पर 3y - 3y, इसको सीधा भी यहाँ पे कट कर सकते हैं। अदरवाइज लिखना चाहो तो इस फॉर्म में लिख भी सकते हो आप। ओके, तो फाइनली इक्वेशन बन रही है 5x इज इक्वल टू 19। सो x की वैल्यू आ रही है 19/5, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब सेम x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 थी x + y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कौन सी इक्वेशन लें, क्या हमें ये इक्वेशन लेनी चाहिए जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, या फिर पहले वाली इक्वेशन। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो यहाँ पर, चाहे आप उस इक्वेशन को रिड्यूस करके फाइनल जो इक्वेशन बन रही है उसमें भी यहाँ पर पुट कर सकते हो x की वैल्यू, अदरवाइज जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन गिवन थी उसमें भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग की गिवन इक्वेशन जो थी उसे मैं पुट कर रही हूँ, x इज इक्वल टू 19/5। तो यहाँ पर x की जगह 19/5 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5 - 19/5। दिस इम्प्लाइज अब 5 × 5 कितना होता है, 25 - 19, और पूरे के डिनोमिनेटर में 5 आ गया,
25 में से आप 19 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6/5। सो y की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 6/5। तो यही आपके फाइनल सोल्यूशन है। x की वैल्यू थी 19/5 एंड y की वैल्यू आ रही है 6/5। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। अब इसी पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। हम किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस y। हमने यहाँ इस y को इधर शिफ्ट कर दिया सो दैट कि ये x की वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू होगी, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी और ये थर्ड इक्वेशन थी। तो थर्ड इक्वेशन से जो वैल्यू आई है उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में x की जगह रख दिया 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन में एज इट इज हमने पुट कर दिया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 are 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अब इसको फाइनली रिड्यूस करेंगे, क्या बनेगा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 10, अब इस 4 को हम इधर ले आते हैं और माइनस 5y को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस 4 हो जाएगा और माइनस का 5y राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 5y बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर 10 माइनस 4 कितना होता है 6 इज इक्वल टू 5y। दिस इंप्लाइज, एंड यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 5y जो है हम उसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 6। कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यूज हम इक्वल लेकर चल रहे हैं। तो फाइनली क्या आएगा y की वैल्यू यहाँ पर 6/5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 6/5 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 थी x प्लस y। सो x प्लस y की जगह 6/5 पुट कर दिया इज इक्वल टू 5। So x is equals to 5 minus 6/5. So x is equals to 25 minus 6/5 हो जाएगा। This implies x is equals to 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। So वैल्यू सेम है, आप कोई भी मेथड यूज करोगे तो x एंड y की वैल्यूज डिफरेंट नहीं आएंगी, बस मेथड दैट मीन्स आप जो करने का तरीका है उसको चेंज कर रहे हो। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को भी ट्राई करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो y के पास यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। सेम अगर मैं x की बात करूं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो x के कोफिशिएंट्स को सेम बना सकते हो, चाहे y के। तो यहाँ पर अगर मैं x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना चाहूं तो कैसे करेंगे इक्वेशन। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2, और 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो हमें यहाँ पर भी 6 बनाना होगा x के साथ, यहाँ पर भी 6 बनाना होगा। तो 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए वो। तो 3 2 जा 6 होता है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा। 2 के टेबल में कब 6 आएगा, 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 20। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड 3 हमारी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रिड्यूस हो जाएगी 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y
इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन दोनों ही प्लस साइन के साथ है। मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि साइंस अपोजिट होने चाहिए। पहले हम कोफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं उनके साइंस अपोजिट होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। बट यहाँ पर दोनों ही कोफिशिएंट्स क्या है, +6 है। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन हम माइनस करेंगे तो -6x, यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा। +6 था वो -x हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हम चेंज कर देते हैं सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 6x एंड माइनस का 6x कट कर 0 आ जाएगा। फिर प्लस का 8y प्लस का 6y कितना हो जाएगा, 14y एंड 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14। तो y इज इक्वल टू 14/14 वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 1। तो फाइनली y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। ओके, यहाँ पर y 1 है। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे तो आप जब मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन को उन इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, x y जिसकी भी वैल्यू आप निकाल रहे हो उनको, या फिर जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दी थी उनमें भी आप y की या x की वैल्यू को पुट करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में y को पुट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 3x प्लस 4y। सो 3x प्लस 4y की जगह 1 पुट किया, इक्वालिटी में 10 था आपका। सो दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, this is equals to 6। so finally वैल्यू आएगी 3x is equals to 6 and x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, this is equals to 2। so finally x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है एंड y की वैल्यू 1 आ रही है। यही वैल्यूज आएंगी जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, बट प्रोसीजर चेंज हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को पिक करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को पिक करते हैं। 2 से x की वैल्यू ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पर x की वैल्यू को ले लिया। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, ये आपका जो माइनस का 2y था इधर शिफ्ट हो जाएगा। और फाइनली x की वैल्यू कैसे आएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2। इसके साथ जो 2 था वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फाइनली x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप ये इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। अब हमने ये वैल्यू जो है वो कौन से इक्वेशन से निकाली थी, सेकंड इक्वेशन से। तो अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर पुट करते हैं वैल्यूज। तो x की जगह हम रख देंगे ये इक्वेशन पूरी 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू रख दे। फिर प्लस का 4y था, इक्वालिटी में 10 था आपके, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2 6 प्लस 3 2 6y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4y, ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पर 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली ये जो 2 था इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू के नीचे उसके पूरे के डिनोमिनेटर में 2 को ले आते हैं। तो यहाँ पर 2 को 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 6 प्लस 6y प्लस 4 2 8y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब इस 2 को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 6 प्लस 6y, यहाँ पर 6 एंड 8 को प्लस ही कर देते हैं। तो 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14y इज इक्वल टू 20। दिस इंप्लाइज 14y is equals to 20 minus 6, this is equals to 14। so finally y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, y is equals to 14/14, this is equals to 1। तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई।
y इज इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू को। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 थी 2x माइनस 2 क्रॉस 1, y की जगह 1 पुट किया, इक्वल में भी 2 था, तो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 बन जाएगा। सो इक्वेशन आएगी 2x इज इक्वल टू 4 एंड फाइनली वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4/2, दिस इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन क्या बन रही है, वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2। सो वैल्यूज फाइनली हमारे पास आ चुकी हैं, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 1, सेम एलिमिनेशन मेथड की तरह ही वैल्यूज आ रही हैं, बस मेथड चेंज है हमारा। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट को भी सोल्व करेंगे, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब यहाँ पर इक्वेशंस में क्या है, वेरिएबल्स एक जगह नहीं है, मतलब या तो राइट साइड में हो जाते हैं या फिर लेफ्ट साइड में हो जाते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जब हमारे वेरिएबल्स एक साइड होते हैं और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इक्वालिटी में होती है, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। तो यहाँ पर पहले इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस इक्वेशन में वेरिएबल्स एक तरफ है, कांस्टेंट भी उसी तरफ है, तो हम कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 4 को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम। इक्वेशन 2 में ये जो वेरिएबल है ये हम इधर शिफ्ट कर देते हैं 2y वाला, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, वैसे इक्वेशन बन चुकी हैं। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यहाँ पर भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं x की बात करूं, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को मैं 9 में इजिली कन्वर्ट कर सकती हूँ, 3 3 9 होता है। तो पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब यहाँ पर, इक्वेशन 1 आपकी बन जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 9x हो जाएगा, माइनस 5 3 15y इज इक्वल टू 4 3 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो गई है, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी 9x है, यहाँ पर भी 9x है, तो कोफिशिएंट सेम है, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम, अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप चाहे तो 2 में से 3 को माइनस करो, या 3 जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस करो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर रही हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले, 2x, सॉरी यहाँ पर 9x आपका, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसमें से इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 9x। पहले इक्वेशन को ही लिख लेते हैं एज इट इज। इक्वेशन थी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ओके, अब यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे क्योंकि इसमें से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस का 9x है वो माइनस बन जाएगा, माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो रिड्यूस करने के बाद क्या आएगा, प्लस 9x माइनस 9x कट हो गई वैल्यूज। अब प्लस का 15y माइनस का 2y, तो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी 13y, वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13y। फिर 7 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 5। सो फाइनली y की क्या वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू माइनस 5/13। तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में।
ये जो इक्वेशन थी मैं इसी में पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर 2। हमारी इक्वेशन 2 ये थी, तो इसी में पुट कर लेते हैं फाइनली। तो क्या आ जाएगा, 9x -2 इंटू y की जगह -5/13 हमने लिखा, इक्वेलिटी में 7 था। तो दिस इंप्लाइज 9x, यहाँ पर -2 एंड -5 मल्टीप्लाई होकर प्लस की वैल्यू देंगे और प्लस का 10 बन जाएगा। तो 5 to the 10, तो प्लस 10/13। ओके, ये वैल्यू होगी इक्वल में क्या है, 7 है, एज इट इज रख दिया। दिस इंप्लाइज 9x इज इक्वल टू 7 - 10/13। अब यहाँ पर 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 13 7 का कितना होता है, 91 -10 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पर बनेगा 9x इज इक्वल टू 91 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 81 आ गया। दिस इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू आएगी 81/13 इंटू 9। तो 9 से 81 को कट किया तो क्या आएगा, 9 9 से 81 इक्वल टू 13। तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 9/13। तो यहाँ पर x की फाइनल वैल्यू हो गई 9/13। तो ये रहा आपकी x की वैल्यू यहाँ पर, और y की वैल्यू -5/13 आ रही थी। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, 2 थी ये इक्वेशन 2 ऑलरेडी थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में, मतलब यहां से हम x के वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 से ही हम x की वैल्यू ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2y + 7 डिवाइडेड बाय 9। ये जो 9 है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, और पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब यहां पर पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2y + 7 डिवाइडेड बाय 9 -5y -4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। तो यहां पर ये 9 और ये 3 कट जाएगा, तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, अब 2y + 7 डिवाइडेड बाय 3 -5y, और हमने यहाँ पर क्या किया, इस 4 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल में प्लस का 4। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट कि जो 3 है वो पूरी वैल्यू के डिनोमिनेटर में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2y + 7 -5 3 is 15y divided by 3 equals to 4. This implies 2y - 15 कितना होता है, -13y। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू -13y + 7, और ये 3 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 4 3 is 12। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12। This implies -13y is equals to 12 - 7। तो यहाँ पर बनेगी वैल्यू -13y is equals to 5। तो फाइनली y की वैल्यू आएगी y is equals to 5/-13। अब हम इसे -5/13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का जो साइन है, माइनस साइन है, वो चाहे न्यूमरेटर के पास हो चाहे डिनोमिनेटर के पास हो, वो पूरी वैल्यू ही नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हम y को लिख सकते हैं -5/13। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y is equals to -5/13 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 थी आपकी 9x is equals to 2 इंटू y की वैल्यू है -5/13 + 7। सो इक्वेशन बनेगी 9x is equals to -10/13 + 7। This implies
9x इज इक्वल टू 13 7 जा 91, तो यहाँ पर -10 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 30, इक्वेशन आ जाएगी 9x इज इक्वल टू 81 बाय 13, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 81 बाय 13 इंटू 9। अब ये 81 9 से कट हो जाएगा तो 9 9 से 81 होता है, तो x की वैल्यू आ रही है 9 बाय 13, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 9 बाय 13 एंड y की वैल्यू क्या आ रही है -5 बाय 13। तो ये रही आपकी x एंड y की वैल्यू। हमने दोनों मेथड को यूज करके x एंड y की वैल्यू निकाली। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर x बाय 2 प्लस 2 बाय 3 y इज इक्वल टू -1, x माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो दोनों इक्वेशंस है, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में किया था, हम डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट है उसको हटाने का ट्राई करते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वेशन को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे सबसे पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी, x बाय 2 प्लस 2 बाय 3 y इज इक्वल टू -1। अब जो डिनोमिनेटर में 2 and 3 है उसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू x करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2y करेंगे, क्या करेंगे 2 इंटू 2y, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो हमने यहाँ से डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को हटा दिया है और एक सिंपल फॉर्म इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया है। तो इस इक्वेशन को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 ना बोलकर हम बोलेंगे इक्वेशन 1 इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 1। सेम मेथड से हम इक्वेशन 2 को रिड्यूस करते हैं। इक्वेशन 2 थी आपकी, इसे आप इक्वेशन 1 ही रहने दीजिए क्योंकि हमने इक्वेशन 1 पहले यहाँ पर नोट डाउन किया है। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 रह जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या है इक्वेशन x माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इसे डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो इक्वेशन 2 को रिड्यूस करने के बाद इक्वेशन ये बन चुकी है आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसे भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो फाइनली अब इक्वेशंस हमारे पास अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब इन्हें दोनों मेथड से यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारे पास कोफिशिएंट सेम होने चाहिए x के या फिर y के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो x के कोफिशिएंट सेम दिख रहे होंगे 3x एंड 3x। तो हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली अब इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इक्वेशन 3 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पर अब इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स दोनों ही क्या है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है। तो ऐसे केस में हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन था वो माइनस का बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्लस का 3x माइनस का 3x कट हो जाएगा, माइनस का y माइनस का 4y, यहाँ पर क्या आएगा -y माइनस 4y इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15 हो जाएगा।
तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी -5y इज इक्वल टू 15. So this implies y is equals to 15 by -5. तो ये वैल्यू आ जाएगी -3. तो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है -3. y is equals to -3. इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. नाउ पुट y is equals to -3 in इक्वेशन नंबर 4. तो यहाँ पर इक्वेशन 4 थी 3x - y is equals to 9. तो यहाँ पर 3x y की जगह -3 को पुट कर दिया तो -3 इज इक्वल टू 9. ये इक्वेशन बन जाएगी. तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9. दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 9 - 3. दिस इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 6/3. दिस इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2. x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है एंड y की वैल्यू यहाँ पर -3 आ रही है. तो ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड. इसी इक्वेशन को हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी हम जो फाइनली सोल्व की थी इक्वेशंस 3 और 4 उन्हीं इक्वेशंस का यूज करेंगे. तो यहाँ पर इक्वेशन 4 कंसीडर करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहां से हम y की वैल्यू को लेते हैं. तो यहाँ पे y की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन है आपकी. तो यहाँ से 3x इस y को इधर शिफ्ट कर दिया, 9 को इधर शिफ्ट कर दिया. तो यहाँ पे प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 बन जाएगा और यहाँ पर माइनस का y प्लस का y बन जाएगा. तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गए? y इज इक्वल टू 3x माइनस 9. ये आपकी y की वैल्यू हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. अब 4 से निकाला तो इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होगा. सुना, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5. अब यहाँ पर लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 में y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6. This implies 3x, 4 3s are 12x, 9 4s are 36 is equals to -6. This implies 12 and 3 कितना हो जाएगा? 15x. This is equals to -36 को इधर शिफ्ट कर दिया हमने राइट साइड में तो बन जाएगा 36 - 6. This implies 15x is equals to 36 - 6 30 हो जाएगा. This implies x is equals to 30/15. So finally x की वैल्यू आएगी 2. 15 2 30 होता है आपका. तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई. अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 अदरवाइज इक्वेशन 3 4 में भी पुट कर सकते हो आप. तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4. तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पर बनेगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पर y इधर शिफ्ट हो जाएगा और 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा 6 माइनस 9 इज इक्वल टू y. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -3. 6 में से 9 गया तो कितना बचेगा? -3. तो ये आपके y की वैल्यू हो गई. सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3. ये आपका फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड एलिमिनेशन मेथड. दोनों मेथड से सॉल्यूशंस आपके सेम आ रहे हैं. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.